अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। बजट सामने आ चुका है। इनकम टैक्स स्लैब में छूट की जो मांग थी उसको सरकार ने समझा, उसको पूरा भी किया। बिहार को विशेष तवज्जो दी गई, लेकिन पूर्वांचल के हिस्से में क्या आया? चूँकि हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हैं और बनारस के बारे में ये कहा गया था 2014 में कि बनारस को धुरी मानकर पूर्वांचल का डेवलपमेंट होगा। 11 साल के बाद पूर्वांचल और बनारस के हिस्से में क्या है? बजट तो देखा ही आपने। जरूर। पूर्वांचल और बनारस के हिस्से में क्या आया? देखिए, पूर्वांचल के हिस्से में अभी बजट में कोई भी घोषणा नहीं की गई है, जिससे हम लोग को निराशा हुई है कि पूर्वांचल को कई सालों से हम लोग जो पैकेज मांग रहे हैं, लेकिन उस पैकेज का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। सब मिला करके ये 2047 को मद्देनज़र रख के इस बजट को बनाया गया है। और मैं समझता हूँ टैक्स स्लैब में जो डिडक्शन हुआ है वो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत ही लाभ है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आज मध्यम वर्गीय व्यापारी, जिसका कि हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, ऑनलाइन व्यापार से मध्यम वर्गीय व्यापारियों की कमर धीरे धीरे टूटती जा रही है। आज स्थिति ये है कि 50% से ज़्यादा व्यापारी ऑनलाइन से पीड़ित हैं। जो मेरा दर्द है, ये दर्द है कि हम लोग इसके लिए भी मांग किए गए थे, लेकिन आज तक सरकार ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और आज मध्यम वर्गीय व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब बड़े व्यापारी धीरे धीरे और ऊंचाई पर जा रहे हैं, जिसको कि लेकर छोटे व्यापारियों में घोर निराशा है। इन्होंने कहा कि पूर्वांचल के हिस्से में कुछ नहीं आया, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में जो छूट मिली, टूरिज्म सेक्टर के लिए स्पेशल पैकेज दिया सरकार ने। ये ठीक है कि बिहार पर विशेष नज़र रही, चूँकि इलेक्शन ईयर है, आप जानते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि टूरिज्म सेक्टर का अगर डेवलपमेंट होगा तो बनारस उससे अछूता रहेगा। टूरिस्ट सेक्टर में जो छूट दी है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि बनारस में जिस हिसाब से बाहर के यात्री आ रहे हैं वो अविश्वसनीय हो चुका है। आज के दिन जो परिस्थिति है वाराणसी में या वाराणसी के आसपास, होटल में कमरे कम हैं। जगह आज जितने भी वेंडर्स हैं, चाहे आप घाटों पे चले जाइए, जो हमारे भाई हैं नाविक हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, चाहे टेम्पो वाले हैं, चाहे वो भी हैं, कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज के दिन टूरिस्ट का जो अभी इन्होंने दिया है, उसका सीधा लाभ हमारे वाराणसी को, काशी को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। सर, बजट में ईस्टर्न यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बनारस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब में सरकार ने छूट दी, इसकी मांग भी थी, 12 लाख रुपए कर दिया। बनारस और पूर्वांचल को क्या मिला? पूर्वांचल को तो स्पेशल पैकेज की मांग कई साल से थी, वो तो नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। जैसे टूरिज़्म का बहुत बड़ा बेनिफिट है पूर्वांचल में, और धार्मिक पर्यटन, चिकित्सीय पर्यटन को फोकस कर रही है सरकार। 50 इंस्टीट्यूट बनाने की बात कर रही है जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के बनेंगे, तो हम लोग को उम्मीद है कि एक इंस्टीट्यूट पूर्वांचल को भी मिलेगा। और अलग अलग प्रदेशों में टूरिस्ट स्पॉट्स को फोकस करके डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो ऑब्वियस है कि बनारस या आसपास जौनपुर, मिर्ज़ापुर, कोई ना कोई डेवलपमेंट ज़रूर होना चाहिए। सोनभद्र को डेवलप करने की हम लोग कई दिनों से मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बजट में उसको भी बेनिफिट मिल जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर भी जो लोन की सीमा है वो बढ़ाई गई है, तो आपको लगता है कि इनडायरेक्टली किसानों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। जब पैसे की लिक्विडिटी आती है तो अपने आप सब काम बढ़ता है। इस बजट में सबसे बड़ी खासियत ये रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ा जोर देकर के 500 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। बजट अच्छा इसलिए भी कहा जाएगा कि पिछले साल 5.6% ऑफ जीडीपी था फिस्कल डेफिसिट, जो अब के 4.8% हो गया है, और अगले साल के लिए 4.4 का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब है कि आप उन्नति कर रहे हो। सेकेंडली, आज 20,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, जो देश के विकास में बहुत बड़ा सहयोग देगा। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ्री इंटरेस्ट लोन स्टेट्स को देने के लिए राजी हुए हैं। ये भी एक सेंट्रल की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट इनकम को 50,000 से रिबेट बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। इससे सीनियर सिटीजन्स को बड़ी राहत मिलेगी। 12 लाख कर की इनकम टैक्स की छूट लिक्विडिटी लेके आएगी, नए उद्योग लगाने में मदद करेगी। इससे आम मानस बड़ा संतुष्ट और बड़ा अच्छा डेवलप करेगा। तो सर, स्पेशल पैकेज को अगर छोड़ भी दे तो कुछ मिला? ईस्टर्न यूपी के हिस्से, पूर्वांचल के हिस्से, बनारस को कुछ मिला? नहीं, वास्तव में देखा जाए तो पैकेज भले न मिला हो, मगर एक काशी का जो विकास हुआ, जो यहाँ पे पर्यटन बढ़ा,
काशी के साथ साथ बगल में माँ विंध्यवासिनी है और अयोध्या है। तो ये जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, आज 10 लाख लोग एक दिन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। तो जो टूरिज्म बढ़ा है, जो पर्यटन बढ़ा है, एक पर्यटन का व्यवसाय बढ़ने से एक पैकेज भले न मिला हो मगर उसका एक फ़ायदा इस इंडस्ट्री को तो पूरा मिला ही मिला है। तो कुछ मिला बनारस को बजट में? एक बनारस को क्या, एक लंबे समय से जो मध्यम वर्गीय परिवारों की एक मांग थी, एक मध्यम वर्गीय लोग चाहते थे कि टैक्स में जो छूट की सीमा हमारी बढ़े। तो आप सोचिए कि लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी अगर साल का 12 लाख रुपए कमाता था तो कहीं ना कहीं 80,000 रुपये वो टैक्स भरता था। तो ये टैक्स उसका 80,000 रुपये अगर बचता है तो कहीं ना कहीं बाज़ार में उसकी परचेसिंग पावर और बाज़ार में जो है वो ख़रीदने की पोजीशन में होगा। तो ये एक अच्छा निर्णय रहा है कि 12 लाख तक की आय को जो है छूट से बाहर किया गया है। और दूसरी चीज़, जो सीनियर सिटीजन के लिए जो 50,000 रुपये TDS तक की छूट थी उसको भी बढ़ा करके 1 लाख रुपये किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें ठीक हैं और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए मिला के ठीक है। एक हम लोगों के मन में चीज़ें थी कि पूर्वांचल के लिए एक विशेष पैकेज की, तो इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है और हम लोगों को लगता था कि पूर्वांचल के लिए एक विशेष पैकेज आना चाहिए था। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ, और जब से ये ऑनलाइन मार्केटिंग हुई है तो हर आदमी ऑनलाइन से इतना ज़्यादा बाज़ार में मद्दी है कि सरकार को थोड़ा सा जो हमारे भारतवर्ष में असंगठित क्षेत्र का व्यापार है, जो मध्यम वर्गीय और असंगठित क्षेत्र का व्यापारी, इन व्यापारियों और छोटे खुदरा व्यापारियों के बारे में भी कुछ बढ़िया नियम कानून लेके आना चाहिए ताकि वो खुद आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी के पिटारे में सबके लिए कुछ ना कुछ था। मध्यम वर्ग के लिए स्पेशल जो मांग थी सर्विस क्लास की, नौकरी पेशा लोगों की, कि इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए, स्लैब में छूट मिले, वो पूरा किया है सरकार ने। 12 लाख तक की आय पर अब टैक्स नहीं लगेगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर जो लोन की सुविधा थी उसको भी बढ़ाया गया है। टूरिज्म सेक्टर को भी कुछ ना कुछ मिला है। तो हर सेक्टर का ख्याल रखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सरकार ने 500 करोड़ दिया है। लेकिन एक टीस रह गई है बनारस के, पूर्वांचल के लोगों में। हमने जो बातचीत की वो टीस है स्पेशल पैकेज की। बिहार पर जिस तरीके से सरकार ने इनायत दिखाई, तवज्जो दिया सरकार ने बिहार को, चूँकि वहाँ इलेक्शन ईयर है, लोग समझ भी रहे हैं इस चीज़ को। तो पूर्वांचल को भी कहीं ना कहीं बजट में एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए था। ये इसलिए भी लोग कह रहे हैं चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। स्पेशल पैकेज की मांग पिछले 10 सालों से हो रही है, लेकिन ये बजट भी निकल गया। लोग कह रहे हैं ये संतुलित बजट है, हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन पूर्वांचल और बनारस के लिहाज से स्पेशल पैकेज की जो मांग थी वो अभी भी अधूरी है। उसकी टीस लोगों से जो हमने बातचीत की उसमें दिखाई दे रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।